नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। कहते हैं कि राजनीति संदेशों से चलती है और कई बार जो होती है वो दिखती नहीं और जो दिखती है वो होती नहीं। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी को महासचिव बना करके पूर्वी उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया तो उनका पार्टनर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। तब ताजुब ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भला उत्तर प्रदेश से क्या वास्ता, क्यों बनाया गया उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज। तब भी ये सवाल उठे, अपने अपने तरीके से उसका मंथन किया गया कि वो यंग हैं और युवाओं में जोश भरना है। उत्तर प्रदेश में संगठन जो है कमज़ोर हो चुका है, इसलिए दोनों को भेजा गया है कि आधे भाग को प्रियंका देखेंगी, आधे भाग को ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य का कद बढ़ाया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो वो नाराज़ थे, कमलनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बन गए थे वगैरह वगैरह। खैर ये होता भी है राजनीति में, जब एक को बनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है तो इसको बैलेंस करने के लिए संगठन में एडजस्ट करते हैं। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे दिया गया। लेकिन अब एक नई खबर आई कि अमेरिका से लौटने के बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये हुआ कि एआईसीसी में कमरा अलॉट किया गया उनके लिए, जस्ट राहुल गांधी के बगल वाला। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनको राहुल गांधी के सामने वाला कमरा अलॉट किया गया, जिसमें कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी बैठते हैं। जैसे ही ये बात पता चली तो हुआ क्या कि जो ओमन चांडी हैं वो ऑलरेडी पहले से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोतीलाल वोरा, उनसे वो कमरा शेयर कर रहे थे। यानी कि एआईसीसी में जितने कमरे हैं और जितने पदाधिकारी हैं उसमें उतने कमरे नहीं हैं, इस वजह से वो शेयर करके बैठते हैं। कई बार दोनों होते हैं तो साथ बैठ लेते हैं और अधिकतर दोनों साथ नहीं होते हैं, इसलिए कभी वो बैठ लेते हैं और कभी दूसरा नेता बैठ लेता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो सामने वाला कमरा राहुल गांधी के जस्ट सामने वाला अलॉट किया गया उसे ओमन चांडी से शेयर करना था। अब इसमें ये स्थिति पैदा हो गई कि ओमन चांडी के साथ पहले से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा कमरा शेयर कर रहे थे। मोतीलाल वोरा वो नेता हैं जो 10 जनपद के बहुत नज़दीक माने जाते हैं और लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद को उन्होंने संभाला है। ये बात जैसे सोनिया गांधी तक पहुंची, राहुल गांधी तक पहुंची, तो फिर जो है वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी ने इसमें इंटरफेयर किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मोतीलाल वोरा के लिए दूसरा कमरा खोजा जाने लगा। अब मोतीलाल वोरा के लिए जब दूसरा कमरा खोजा जाने लगा तो उसका मैसेज ये गया कि जैसे मोतीलाल वोरा को कमरे से निकाल दिया गया है, अब उनको कहीं नई जगह पे बिठाया जाएगा। ये बात जो है सोनिया गांधी को कतई गंवारा नहीं हुआ कि इससे बहुत गलत संदेश चला जाएगा। लिहाजा आनंद फानंद में रात में ही चेंजेज किया गया और जिस कमरे में प्रियंका गांधी के नेम प्लेट लगा था, जिस कमरे के बाहर एक साइड में, ठीक उसी कमरे के दूसरी साइड में, दरवाजे के दूसरी साइड में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेम प्लेट लगवाया गया और ये संदेश दिया गया कि ओमन चांडी के साथ जैसे मोतीलाल वोरा पहले बैठते थे वैसे ही अब भी बैठेंगे और जो कमरा शेयर करेंगे वो प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कमरा शेयर करेंगे। और उसका लॉजिक ये बताया गया कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी दोनों एक ही प्रदेश के दो अलग अलग भागों के प्रभारी हैं, तो लिहाजा जो कार्यकर्ता मिलने के लिए आएंगे वो उत्तर प्रदेश से ही आएंगे, लिहाजा दोनों को एक कमरे में बैठना चाहिए और इसका लॉजिक भी बनता है दोनों को एक कमरे में बैठना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के संदेश दूसरे तरह का दिया जाने लगा। एक चीज़ और बता दूं कि जो कमरा प्रियंका गांधी को अलॉट हुआ है वो जो है महासचिव के रूप में महासचिव उपाध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी उसमें बैठ चुके हैं, उसके पहले जो है राजीव गांधी उसमें बैठ चुके हैं। तो प्रियंका गांधी को तो बहुत सोच समझ करके वो कमरा दिया गया, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ बैठेंगे। तो माना ये जा रहा है चूंकि राजनीति संदेशों से चलती है कि इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है और जो मोतीलाल वोरा का कमरा जो है उनको कमरे से हटाने का जो संदेश जा रहा था उस संदेश को रोकने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रियंका गांधी के साथ बिठाया गया है। अब जो भी इसमें आगे अपडेट होगा कि दोनों मिलकर के कब यूपी में रोड शो कर रहे हैं, कब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य उतर रहे हैं, कब प्रियंका गांधी उतर रही, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना शेयर जरूर दें। थैंक यू।